चीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और एक बार फिर से भारत को रेड फ्लैग दिखाते हुए अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की साजिश का पर्दाफाश किया। पेंटागन के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2049 तक अरुणाचल को हड़पने का सपना देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी नजर ताइवान पर है। यह पहली बार नहीं है कि जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की साजिश पर बात हो रही हो। इससे पहले भी चीन ने भारत के इस राज्य को हासिल करने की साजिशें रची हैं। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपनी अति महत्वपूर्ण हितों के लिस्ट में डाल रखा है। यानी चीन अरुणाचल पर कब्जे को अपनी प्राथमिकता मानकर चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, यह दावा भी किया गया कि पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर चीन भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि पिछले साल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों के डिसएंगेजमेंट को लेकर एक समझौता हुआ। हालांकि कई महीनों की शांति के बाद हाल के दिनों में अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर से तनाव देखने को मिला। पिछले महीने लंदन से जापान जा रही भारतीय नागरिक प्रेमा थोंगडोक को शंघाई में ट्रांजिट के दौरान 18 घंटे तक हिरासत में रखा गया। चीनी अधिकारियों ने यह कहते हुए उनका पासपोर्ट अमान्य बताया कि उसमें उनका जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश दर्ज है। बाद में वो यूके में मौजूद एक दोस्त की मदद से शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क कर सकी, जिसके बाद उन्हें अपनी यात्रा आगे जारी करने की इजाजत मिली। वहीं इसी हफ्ते की शुरुआत में एक भारतीय यूट्यूबर को भी चीन में हिरासत में रखा गया क्योंकि उसने अपने एक वीडियो में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि LAC पर शांति बनाए रखना चीन भारत के साथ संबंधों को स्थिर करना चाहता है और साथ ही भारत को अमेरिका के और करीब जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर एक एक्सपर्ट कुछ रिपोर्ट को नकार रहे हैं। उनका कहना है कि टैरिफ लगने के बाद भारत ने अमेरिका से दूरी बनाकर चीन से अपने संबंधों को मजबूत किया, जिससे अमेरिका चिढ़ा हुआ है और भारत और चीन के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद सवाल यहां पर यह है कि क्या पेंटागन की रिपोर्ट भारत के लिए चेतावनी है या फिर चीन और भारत के बीच मतभेद पैदा करने की अमेरिका की यह कोशिश है और अमेरिका क्या यहां पर यह प्रयास करने की कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते बेहतर हो रहे हैं वो रिश्ते एक बार फिर से खराब हों और दोनों देशों के बीच जो है एक बार फिर से मतभेद की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आए। इस चीज को लेकर कई बड़े सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर पेंटागन की रिपोर्ट है क्या, इस रिपोर्ट में है क्या। तो ग्राफिक्स के माध्यम से बिग वॉल पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा चाहता है चीन, यह पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया। अरुणाचल चीन की कोर इंटरेस्ट में शामिल है। 2049 तक अरुणाचल को हड़पना चाहता है चीन, ये एक बड़ी बात इसमें कही गई और अरुणाचल पर कब्जा चीन की प्राथमिकता में भी शामिल बताया गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान को सीढ़ी बनाकर भारत को घेरने की तैयारी में चीन है, ये दावा इस रिपोर्ट में किया गया। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन। तो आप समझिए किस तरीके से रिपोर्ट में जो है ये दावा किया गया है। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे को लेकर जिक्र जो है वो किया गया है और ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आगे आपको बताते हैं कि ड्रैगन की नई खुराफात क्या है, यानी कि चीन की नई खुराफात क्या है। चीन को लेकर पेंटागन रिपोर्ट में जिस तरीके से ये बड़ा दावा जो है वो किया गया है, भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है ड्रैगन और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में बेस बन रहे हैं ताकि भारत को हर तरफ से घेरा जाए। चीन भारत के करीब सेना की तैनात कर रहा है। जल, थल और नभ सेनाओं की ताकत को चीन बढ़ाने में लगा हुआ है। लंबी दूरी तक सेना की पहुंच बढ़ेगी। तो नई खुराफात ये देखने को मिली है। समुद्री रास्तों से भी घेरने की तैयारी जो है चीन के द्वारा की जा रही है। तो आप समझिए किस तरीके से पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है और भारत के आसपास जो देश मौजूद हैं उन देशों में भी चीन अपने मिलिट्री बेस बना रहा है ताकि उसकी सेना और मजबूत हो। दूसरी ओर एक अपडेट आप तक और पहुंचाते हैं। अरुणाचल पर चीन का झूठा दावा कैसे सामने आया। भारत और चीन को लेकर बात कर अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। चीन की तरफ से दावा किया जाता है इस क्षेत्र को दक्षिणी तिब्बत या जोंगनान चीन के द्वारा कहा जाता है। चीन 1914 में ब्रिटिश शासन के दौरान खींची गई रेखा को नहीं मानता।
ये सीमा रेखा ब्रिटेन और तत्कालीन स्वतंत्र तिब्बत के बीच तय हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और चीन के लिए अरुणाचल की ताइवान और साउथ चाइना सी जितनी अहमियत है। तवांग जैसे इलाकों पर चीन दावा करता है। साथ ही तवांग पर चीन का दावा भारत के अविश्वास को गहरा करता है। तो भारत और चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो भारत और चीन जो है 3500 किलोमीटर जो सीमा है वो साझा करते हैं, जिसको लेकर अब एक बार फिर से विवाद की स्थिति जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे कुछ खास मेहमानों से। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव जी मैं आपसे करना चाहूंगा। संजीव जी, जो पेंटागन रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या यहाँ पर ड्रैगन की जो चाल है वो उजागर होती हुई नजर आ रही है या फिर अमेरिका चीन और भारत की दोस्ती से नाखुश है टैरिफ विवाद को लेकर और इस वजह से उसने दोनों देशों के बीच मतभेद डालने की कोशिश की है, जिस तरीके से अंग्रेजों ने पहले किया, फूट डालो राज करो? देखिए अभिषेक जी, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। पहले भी जो कांग्रेसुअल रिपोर्ट्स अमेरिका ने तैयार की थी उसमें भी इसी तरीके के जो चाइनीज इंटेंशंस के बारे में बताया गया था और जाहिर है कि भारत में भी ये रिपोर्ट्स पढ़ी जाती हैं। भारत की सरकार भी इन रिपोर्ट्स पर अपनी पूरी वॉच रखती है, उसको ऑब्जर्व करती है, एनालाइज करती है। लेकिन भारत की जो सरकार है, हमारा जो अपना राष्ट्र है जी, वो चाइना के प्रति क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, वो जाहिर है कि हम अपने कंसिडरेशंस के आधार पर अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए और अपने हितों के अनुसार हम उसको डिसाइड करते हैं। ये रिपोर्ट जरूर है, पब्लिक डोमेन में ये जरूर आ गई है, लेकिन चाइना के प्रति हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो नजरिया है, वो हमारे अपने असेसमेंट्स के अनुसार ही निर्धारित होता है। जब कभी भी, और मैं आपके इस चूंकि ये डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट के ऊपर ही है, तो इस वजह से मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो चाइना के प्रति भी बहुत ही कंसिस्टेंट और क्लियर है। चाइना के साथ हमारे जो संबंध हैं उसमें हमने एंगेजमेंट्स और डायलॉग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रखी है। चाइना से हमने कभी भी बातचीत बंद नहीं की, चाहे वो गलवान की इंसिडेंट हुई, उसके बाद भी लंबा एक समय बीता 4 वर्षों का, और अभी तो इस समय स्थितियां बेहतर हैं। इस समय जो रशिया कजान में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पिछले वर्ष के अंत में जो बातचीत हुई थी, उसके बाद से जो एक डिसएंगेजमेंट जो देप्सांग प्लेन्स और देमचौक में हो गया है, उससे स्थितियां सुधरी हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू हुई है, रिवर डेटा शेयरिंग की भी में प्रगति है और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की टॉक्स भी शुरू हो चुकी हैं और कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। वीजा इत्यादि देने का भी जो काम है वो एक दोनों देशों के नागरिकों को किया जा रहा है। तो भारत और चाइना के संबंध यदि आप वर्तमान समय में देखें तो वो जो पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत बेहतर है। लेकिन भारत इस बात को ये अच्छी तरह से जानता है और ये हम अमेरिका की रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं बल्कि अपने असेसमेंट के आधार पर भी हम इस बात को जानते हैं कि चाइना एक विस्तारवादी, उपनिवेशवादी, अवसरवादी और आधिपत्यवादी राष्ट्र है। उसकी जो कुदृष्टि भारत की भी इलाकों पर रहती है, जैसे कि कुदृष्टि उसकी पूरे साउथ चाइना सी पे है, सिंकाकू आइलैंड्स पे है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना चाहता है। इस चाइना के चरित्र को ध्यान में रखते हुए ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ डील करता है। हम बातचीत जरूर करते हैं, लेकिन हमने अपने बॉर्डर के एरिया का जो में ऊपर जो अपना जो मिलिट्री का जो डिप्लॉयमेंट है उसको बहुत ही रोबस्ट करके रखा हुआ है। मिरर डिप्लॉयमेंट भी है और साथ ही साथ बॉर्डर एरियाज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो टाइम बाउंड मैनर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। संजीव जी, जो आपने जिक्र किया कि भारत जो है अपनी क्षमताओं को भी लगातार बढ़ा रहा है और तमाम चीजों को देखकर ही बातचीत करता है। मैं रुख करूंगा राजन कोचर जी आपका। राजन जी, जिस तरीके से रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन अपने मिलिट्री बेस म्यांमार में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में बना रहा है, अगर जो चौतरफा घेरने की बात कही जा रही है तो आप किस तरीके से राजन जी यहां देखते हैं भारत को, भारतीय सेना को और भारतीय जो कह सकते हैं कि हथियार हैं उन्हें? ये काफी इसमें एक तो रियलिटी है वो जो भारत भी जानता है इसके बारे में कि अरुणाचल एक प्रॉब्लम का एरिया और जहाँ पे आपने 4
तरफा घेरने की बात है, वो एक सिनेरियो यूनाइटेड स्टेट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और वो एक डेलिब्रेट सिनेरियो है। क्योंकि आप देखिए, जिस हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि भारत चीन के जी साथ जी अपने संबंध क्लोज नहीं करे और चीन के साथ अपनी दूरियां रखे, वो चीज़ सामने नहीं आ रही है। तो वो एक डेस्परेशन का आपका मेजर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि अमेरिका की जो नीतियां हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, उस हिसाब से भारत नहीं चल रहा है। और भारत जी अपने नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। देखिए, आज अगर चाइना के साथ बॉर्डर है तो अमेरिका का तो नहीं है ना, इसको भारत का बॉर्डर है। और जो भी प्रॉब्लम्स अगर चाइना से आएंगी तो भारत को ही झेलनी पड़ेगी, अमेरिका हमारी क्या मदद करेगा। तो इसीलिए भारत एक अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी, जैसे संजीव जी ने बताया, हम इसको मेंटेन करते हैं। बहुत ये लाइव मुद्दे हैं, इसमें अमेरिका को हमको ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा है। हमको पता है अरुणाचल के साथ हमारी क्या प्रॉब्लम है। हमारे वीज़ा भी स्टेपल होते हैं, और जो एक कंटेंशियस एरिया है, और वो चाइना एक नेगोशिएटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करता है, इतने सालों से इस्तेमाल करता आया हुआ है। जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, आपने इसको ये भी देखा कि अरुणाचल के नाम भी चाइना ने इसको बदल के इसको अपने नाम इसको लगा रखे हैं। अपने मैप पे अरुणाचल को भी अपना हिस्सा दिखाता है। तो ये जी सारी जी चीज़ें हैं जो एक डिस्प्यूट में शामिल होती हैं। जी और हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत सालों से चाइना में है, और वो इतना जी जल्दी अ, खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए एक फॉरेन पॉलिसी के तहत इस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। जी हम अपने डिस्प्यूट्स को एक फ्रेंडशिप के दायरे में हम उसको अफेक्ट नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिल्कुल ट्रेड की बातचीत हो गई, अब जैसे आपने वीजा भी बताए शुरू हो गए, जी और एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम एक्चुअली बढ़ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल और राजन, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, अगर फ्लाइटों को लेकर बात करें तो फ्लाइटें जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं। डायरेक्ट फ्लाइटें जिस तरीके से लंबे समय से जो है सस्पेंडेड थी, डायरेक्ट फ्लाइट भी अब भारत से चीन के लिए शुरू हो गई और चीन से भारत के लिए शुरू हो गई है। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करवा दूं। हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट जी जुड़ गए हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में। और सर, मैं आपसे यहाँ यही समझना चाहूंगा कि जो इतिहास है वो क्या कुछ कहता है, जो सीमा रेखा खींची गई है भारत और चीन के बीच। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जी अगर आप आदिकाल से देखें, if you look at it the ancient time, जी so it has been always effectively part of India, in the directly or indirectly. For example, I give you the 500 BC, that was before Common Era. That was under the dynasty of the Monpa dynasty. It was under that. That I am talking of 500 before Common Era, right? उसके बाद जी में when we come back, हम आते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर की 17th सेंचुरी के अंदर ये ट्यूबो जो रूलर था उसके अंदर में था। उसके 17th में जब हम आते हैं, 17th में 5th दलाई लामा जो था वह उसके अंदर में था तिब्बत के। और उसके बाद में जो यहाँ के जो एक असम के रूलर एक जो था, इसका नाम शूटिया था, वो उसके कंट्रोल में भी ये था। तो मैक्सिमम टाइम ये तिब्बत के रूलर जो था उनके अंदर में था, और a part of it was under the rule of the king of Assam also. Now the question arises कि जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी way back in 1914, जब वो हुई थी, that was between तिब्बत and India. तो वो जो रेखा खींची गई थी, तो उस हिसाब से ये जो था, ये अरुणाचल प्रदेश जो था वो इंडिया के अंदर आता था जी। तो उसके बाद में चाइना इसको साउथ तिब्बत कह के इसको खामखा के लिए एक चीज को लार्जर देन लाइफ बना के अननेसेसरली इसको क्लेम कर रहा है बिकॉज ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रीजन। बिल्कुल और उसका कोई नहीं है, उसका जी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रीजन है जिसकी वजह से वो अननेसेसरली उसके ऊपर क्लेम करने की कोशिश करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट you take the base of the cultural base, you take the base of the history. So it is integral part of India. It was integral part of India, and the Shimla Pact of 1914 between
Britishers and the Tibbets, it has put a seal on that. उसमें मोहर लगा दी उन्होंने बिल्कुल फाइनली। बिल्कुल बिल्कुल। और सर यही कह सकते हैं कि चीन शायद इन्हीं बंटवारों को, इन्हीं सीमा रेखा को नहीं मानता। इस बीच में आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप तीनों मेरे साथ बने रहें और चर्चा में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमने कुछ सर्वे किया, सर्वे में हमने कुछ सवाल अपने दर्शकों से पूछे, उनके आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए वो बताते हैं। पहला सर्वे में सवाल पूछा, क्या अरुणाचल पर हमला करने की हिमाकत कर सकता है चीन, इस पर आपकी राय क्या है? अब इसके आंकड़े निकलकर सामने आए। 36% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर सकता है, 61% ने मना किया, 61% लोगों ने कहा कि नहीं कर सकता। यानी कि ज्यादातर लोगों का मानना कि चीन हमला नहीं करेगा अरुणाचल प्रदेश को लेकर। आगे बढ़ते हैं, हमने सर्वे में दूसरा सवाल भी पूछा और हमने अपने सर्वे में जो दूसरा सवाल पूछा था वो सवाल था कि क्या चीन को विस्तारवादी सोच से बड़ा नुकसान होना तय है, इस पर आपकी राय क्या है? इस पर 78% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल, 20% लोगों ने कहा कि नहीं। तो कुछ इस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो यहाँ पर 78% लोग चीन के विस्तारवादी जो सोच है उसको मानते हैं। हमने सर्वे में तीसरा सवाल पूछा, पेंटागन की रिपोर्ट को एक्सपर्ट ने क्यों चेतावनी कहा है, इस पर आपकी राय क्या है? तो चीन के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है, 49% लोगों ने माना। 41% ने माना कि चीन का भारत के पड़ोसी देशों में सैन्य विस्तार है। 10% ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप समझिए किस तरीके से ये पूरी कह सकते हैं कि जानकारी निकलकर सामने आई। हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी लगातार बने हैं, उनका रुख करूंगा मैं। संजीव जी, यहाँ पर जिस तरीके से चीन को लेकर बात करें, एक तरफ दोस्ती की बात वो करता है, दूसरी तरफ वो अरुणाचल को लेकर अपना कोर इंटरेस्ट कहता है, इसे किस तरीके से देखा जाए? यकीनन देखिए, चाइना का जो फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश जो हमारा अपना अभिन्न अंग भारत का है उसके प्रति भी है, और भारत इससे वाकिफ है। और जिस तरीके से वो इस तरीके के जो सदर्न तिब्बत इत्यादि का जो फॉल्स नैरेटिव करता है और उन क्षेत्रों के नामों को बदलने इत्यादि की जो एक दिखावे की जो कार्रवाई करता है, इस तरह से उसकी जो इंटेंशंस हैं बहुत क्लियर हो जाते हैं। और अभी हाल के समय में एक दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि जिसमें कि उसने जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य के नागरिकों को जो कि विदेश में ट्रेवल कर रहे थे, संघाई एयरपोर्ट से वो जब वो ट्रांजिट में थे तो उनको वहां रोका गया, एक यात्री को, और उनको डिटेन किया गया, हरास किया गया। तो ये जो सारी स्थितियां हैं वो चाइना के भारत के प्रति जो नकारात्मक और विस्तारवादी जो इंटेंशंस हैं उसको दर्शाती हैं। और जाहिर है कि भारत को इस तरीके का जो व्यवहार है वो स्वीकार्य नहीं है। और आपने देखा कि किस तरीके से जब चाइना ने हमारे अपने क्षेत्रों में इनकर्जन की स्थितियां पैदा की, या डोकलाम का जो 2017 की स्थितियां थी जिसमें कि वो भूटान की जो टेरिटरी में जो है रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इलीगली कर रहा था, तो सभी के ऊपर भारत ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया। और अभी देखिए, चाइना और भारत के साथ अभी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी आगे बढ़ी है वो तभी हो पाई है कि जब चाइना ने देपसोंग में और डेमचौक में इनकर्जन की स्थितियां समाप्त की, डिसएंगेजमेंट के लिए